जब बान के जानी जब बानों के जानी थे सहना सके तशना दानी बान चिल्लाई मेरे यूसुफ सानी देखो किन आँखों से मैं तुम्हारा बेटा देखो किन आँखों से मैं तुम्हारा बेटा तशना लबी ने तुम्हें मारा बेटा तशना लबी ने तुम्हें मारा बेटा बोल चिल्ला के सकीना मेरे बाबा बोल चिल्ला के सकीना मेरे बाबा बेटी कुर्बा हो तुम शहवाला शहवाला पानी बिन मरता है छोटा मेरा भैया पानी बिन मरता है छोटा मेरा भैया इन्हें ले जाके जरा नहर को दिखलाओ इन्हें ले जाके शान ने हाथों पे झूले से उठाया उसको शान ने हाथों पे झूले से उठाया उसको प्यार से चूम के छाती से लगाया ये बच्चा इसे तो थोड़ा सा पानी ले ला ये बच्चा इसे तो थोड़ा सा पानी अल्लाह प्यास से इस मेरे मासूम की हालत प्यास से इस मेरे कहेंगे ये तीर सितमगर ने कमा में जोड़ा कहेंगे ये तीर सितमगर ने कमा में जोड़ा दिन से दौलत दुनिया के लिए मुंह मोड़ा दिन से दौलत दुनिया के लिए मुंह मोड़ा यूं कमा से शहे आपा के जाने छोड़ा यूं कमा से शहे आपा के जाने छोड़ा चिरा बच्चे का गला बाजू है सरवा
मौजे पे चला तुम न करो, एक दरियाओं का अंदाज अदा जारी है, एक दरियाओं का अंदाज अदा जारी है। सूरमा कौन है अब्बास दिलावर की तरह, सूरमा कौन है अब्बास दिलावर की तरह, इसके चुल्लू में दरिया दर खैबर की तरह, इसके चुल्लू में दरिया दर खैबर की तरह। ये तो दरिया, ये तो किसने सरवार यूं भरा किसने सितारत का भरम रखा है, यूं भरा किसने सितारत का भरम रखा है। कौन बेटे लड़ा सानिए हैदर की तरह, कौन बेटे लड़ा सानिए हैदर की तरह। एक हसीने इस कदर कोहराम बर्पा कर दिया, एक हसीने इस कदर कोहराम बर्पा कर दिया। दुश्मनों की फौज में रोना रुलाना कर दिया, दुश्मनों की फौज में रोना रुलाना कर दिया। सुन रहा हूँ खुद से भी चलने की भी काबिल न था, बाप के कदमों पे चल के रंग में हमला कर दिया, बाप के कदमों पे चल के रंग में हमला कर दिया। अरे क्या लिया की का भरोसा लेके आए हो हबीब, अरे जंग के मैदान में अरे जवानों को बूढ़ा कर दिया। अरे माल के ठोकर अली ने कर दिया जिंदा मगर, अरे खुद बड़े ज़ैनब ने तो अरे जिंदों को मुर्दा कर दिया, खुद बड़े ज़ैनब ने तो मुर्दे को मुर्दा कर दिया, खुद बड़े ज़ैनब ने तो अरे अपने खुद से अली की लाडली ने शाम में, अपने खुद से अली की लाडली ने शाम में, अरे खुद को लश्करी करे लिया लाखों को तन्हा, तन्हा कर दिया। अरे एक तो सजदे का निशान, उस पर से मातम का निशान, अरे एक तो सजदे का निशान, उस पर से मातम का निशान। अरे तूने तकदीर सोने
पर सुहागा कर दिया तूने तकदीर, सोने पर सुहागा कर दिया। करबला में देखे दुनिया सब्र सरवर
ले हुसैन के रख के चलती रेत पर असगर को ये बोले हुसैन जालिमों अब दे दो पानी अब है असगर खाक पर के ताक़यामत होगा हुई दाना एक दाना हुसैन ताक़यामत होगा हुई दाना एक दाना हुसैन एक कतरा भी गिरागर खूने असगर खाक पर तो नन्ही तुर्बात में लेटा कर असगरे मासूम को नन्ही तुर्बात में लेटा कर असगरे मासूम को सर झुकाए रो रहे हैं बैठे सरवर खाक पर तो खाली झूला क्यों तसव्वुर में झूलाती हो रबा छोड़ कर झूलेगी दुनिया अब है असगर खाक पर तो सब्रे अय्यूब भी काबा ज़ब्ते इब्राहीम भी जिस घड़ी से ने बनाई कब्रे असगर खाक पर तो सर मेरा कट जाए या रब अज़मते सजदा बचे रख दिया शाबीने सजदे में यूं सर खाक पर तो हाय बाबा को भला ढूंढे सकीना किस तरह चार सू बिखरी पड़ी है लाशें बेसर खाक पर तो दे भला ज़ैनब कफ़न के दे भला ज़ैनब कफ़न के सेके चादर भी नहीं बेकफ़न रंग में पड़ी है लाशे सरवर खाक पर करबला में सलवार विकार बैयत सरवर नहीं खरीद सका विकार बैयत सरवर नहीं खरीद सका नबी के दी का मुकद्दर नहीं खरीद सका नबी के दी का मुकद्दर नहीं खरीद सका खरीदा तीर को तीरवनी के फन को मगर
खरीदा तीर को तीरवनी के फन को मगर इरादा-ए अली असगर नहीं खरीद सका, इरादा-ए अली असगर नहीं खरीद सका। खरीदी दाम में उसने हर एक शय लेकिन, खरीदी दाम में उसने हर एक शय लेकिन रसूल पाक का मिंबर नहीं खरीद सका, रसूल पाक का मिंबर नहीं खरीद सका। सलात लड़ने की जरूरत ही नहीं फौज को तेरी, लड़ने की जरूरत ही नहीं फौज को तेरी, तन्हा सफे आदा को पशेमान करेगा, तन्हा सफे आदा को पशेमान करेगा। असगर वो मुजाहिद है जो हंसकर सरे मैदान, असगर वो मुजाहिद है जो हंसकर सरे मैदान, शब्बीर तेरी फतह का ऐलान करेगा, शब्बीर तेरी फतह का ऐलान करेगा। सलात वफा की राह में तलवार बन के बोलेंगे, वफा की राह में तलवार बन के बोलेंगे, शोरे मीसम तम्मार बन के बोलेंगे, शोरे मीसम तम्मार बन के बोलेंगे। खिलाफ मजलिसों मातम अगर किसी ने कहा, खिलाफ मजलिसों मातम अगर किसी ने कहा, कसम हुसैन की मुख्तार बन के बोलेंगे, कसम हुसैन की मुख्तार बन के बोलेंगे। सलात
करार किया। ये मौलाए कायनात ने सबसे पहले ज़बान अक़दस पर ये सिलसिला जारी किया और उस वक्त जब जनाब हमजा की शहादत की खबर मिली और उसी इब्तिदा में हम लोग आज तक किसी की भी मौत की खबर सुनते हैं तो उस पर हम लोग इस फिक्र को दोहराते हैं। आप गौर करें कि मौलाए कायनात की ज़ात अक़दस क्या है। आज तक दुनिया अली को समझ नहीं और मैं समझता हूँ कि दुनिया अली को समझ भी नहीं सकती। कैसे समझेगी अली, जबकि खुद रसूल फरमा रहे हैं कि अली को अल्लाह ने जो फजीलतें बख्शी हैं, अली को अल्लाह ने जितनी अजमतें बख्शी हैं, तो उससे सिवाय खुदा के और सिवाय रसूल के कोई वाकिफ ही नहीं है। अब जब हम यानी अली की अजमत को जानते ही नहीं है, अली की फजीलत किस मंजिल पर है हम जानते ही नहीं है, तो हम कैसे समझ सकते हैं मौलाए कायनात अली इब्न अबी ये मंजिल है। फरमाते हैं कि जिसने अली की एक फजीलत बयान कर दी तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाते, और जिसने अली की एक फजीलत को कलमबंद कर दिया तो जब तक वो तहरीर बाकी रहेगी फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। यानी आप जरा तसव्वुर तो कीजिए कि मौलाए कायनात किस मंजिल पर है। और मौला क्या फरमाते हैं? मौला ये फरमाते हैं कि मेरे लिए यानी मेरी इज्जत के लिए ये काफी है कि मैं तेरा बंदा और मेरे फख्र के लिए ये काफी है कि तू मेरा यानी मौलाए कायनात इमाम अबी तालिब किस मंजिल पर हैं अल्लाह ताला ने इमाम जरा तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए, सोचिए कि ज़ात अली क्या है। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की ज़ात किस मंजिल पर है दुनिया में समझा नहीं कि मौला किस मंजिल पर। एक मरतबा तो सरकार फरमा कि रावी बयान कर रहा है कि बस में यानी अहले बैत की बज़्म सजी हुई है और राय में पहले पाक मौजूद हैं। तो एक मरतबा कुदरत जब देखती है तो कुदरत मलाइका में कुदरत बस करने लगती कि देखो यानी मेरे अहले बैत मोहम्मद के अहले बैत की शान देखो किस तरह ये फर्श पर नजर आ रहे हैं। जिब्रील ने जब देखा तो जिब्रील ने क्या देखा कि कोई महताब है, कोई आफताब है, कोई सितारे की तरह फर्श पर नजर आ रहे हैं। तो जनाबे जिब्रील को हुक्म होता है कि जाओ जमीन पर जाओ और जाकर के कहो मेरे मोहम्मद से कहो कि देखो आज खुदा ये चाहता है कि तुम जिस चीज की ख्वाहिश करो, क्या खाओगे, जो तुम खाओगे यानी खुदा ख्वाहिशमंद है कि वो तुम्हें पेश किया है। तो जिब्रील आते हैं, आने के बाद सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त करते हैं कि या मोहम्मद बाद सलाम दुरूद यानी खुदावंद ताला फरमाता है कि वो आपकी इस वक्त क्या खाने की ख्वाहिश है, अल्लाह उसे पेश करेगा। अल्लाह चाहता है कि आप फरमाइश कीजिए और वो हाजिर किया जाए। तो जनाब मोहम्मद मुस्तफा खामोश हैं, अली भी खामोश हैं और सिद्दीक़ ताहिरा भी खामोश हैं, इमाम हसन भी खामोश हैं, लेकिन इमाम हुसैन गोया होते हैं। शहंशाह करबला एक मर्तबा गोया होते हैं और कहते हैं कि ऐ नाना, ऐ बाबा, ऐ मादरे गिरामी, ऐ भाई, अगर आप लोग हुक्म दें तो मैं कुछ अर्ज करूं। तो सबों ने कहा कि तुमको अख्तियार है। तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि नाना खजूर खाने की ख्वाहिश है। मौसम खजूर का नहीं था लेकिन आप फरमाते हैं कि खजूर खाने की ख्वाहिश है। खजूर का तश आता है, जिब्रील लेकर के आते हैं। और अब जरा आप गौर कीजिए कि सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर लेते हैं और
दाहिने मुबारक में देते हैं, इमाम हुसैन के दाहिने मुबारक में देने के बाद फरमाते हैं कि ऐ हुसैन तुम्हें ये खाना मुबारक हो, और उसके बाद फिर इमाम हसन के दाहिने मुबारक में देते हैं और फिर यही फिक्रा कहते हैं कि ऐ हसन तुम्हें ये खाना मुबारक हो, और उसी तरह सिद्दीक़ ताहरा के साथ देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये खाना मुबारक हो। और उसके बाद जब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के दाहिने मुबारक में देते हैं तो एक मर्तबा पहले आप खड़े हो जाते हैं और उसके बाद दाहिने मुबारक में देते हैं, कहते हैं ऐ अली तुम्हें ये खाना मुबारक हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद सबों ने मिलकर उस तश्त से यानी खजूर गोश्त बनवाया। उसके बाद जनाब सरकार फरमाते हैं कि देखो जिस वक्त मैंने इमाम हुसैन के दहन में ये खजूर दिया तो उस वक्त जिब्रील ने कहा कि ऐ हुसैन तुम्हें ये खाना मुबारक हो, मैंने भी कहा ऐ हुसैन ये खाना मुबारक हो। इसी तरह हसन के इसमें कहा, और जब मैंने अली को दिया तो अली को दिया तो उस वक्त जिब्रील नहीं बल्कि कुदरत की ये आवाज आई कि ऐ अली तुम्हें ये खाना मुबारक हो। और इतना ही नहीं बल्कि कुदरत ये कहा कि ऐ मोहम्मद अगर तुम हश्र तक यानी रोज़े क़यामत तक तुम अली को खिलाते रहते तो मैं अली को कहता रहता अली मुबारक हो, अली मुबारक हो, अली मुबारक हो। इब्न अबी तालिब जरा आप गौर तो कीजिए, यानी यही ज़ात अक़दस वो ज़ात है कि जिसने बैत वक्त दो क़िबले पर नमाज पढ़ी। यानी आप नमाज को याद कीजिए, नमाज ज़ोहर को कि रसूल खुदा पहले खुदा बैतुल मुक़द्दस की तरफ था, बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके आप अदा कर रहे हैं, और उसके बाद से जब दो रकात अदा कर चुके तो अल्लाह का हुक्म होता है कि अब क़िबला बदल दो, यानी अब खाने काबा की तरफ रुख कर दो। तो जिस तरह रसूल ने रुख किया, जिस तरह रसूल क़िबले को यानी क़िबले की तरफ मुड़े, खाने काबा की तरफ मुड़े, इसी अंदाज में अली भी मुड़े, और अली ने भी उसी क़िबला यानी पहले जिस तरह रसूल क़िबला बनाए हुए थे बैतुल मुक़द्दस को, उसी तरह अली भी बनाए हुए थे। लेकिन जब रसूल ने बदला तो अली ने भी उसी अंदाज में बदला। सल्लल्लाहु मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब को मिली। आप जरा गौर तो कीजिए कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने इस तरह रसूल की अताअत की है, इस तरह रसूल की अताअत की है कि ये अताअत रसूल ही तो है कि रज़ाए इलाही के मालिक बन गए। अल्लाह के हुक्म से आप जिस तरह रसूल पर सोए, लेकिन रज़ाए इलाही के मालिक बन गए जनाब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब। आप गौर तो करें, ज़ात अली यानी उस मंजिल पर है कि जिसको कोई समझ ही नहीं सकता कि मौलाए कायनात क्या है, किस मंजिल पर है मौलाए कायनात। और यही वजह तो है कि आप गौर करेंगे तो जनाबे मौलाए कायनात का इस तरह से तारुफ कराया जा रहा है, यानी जनाबे रसूल खुदा फरमाते हैं कि अली को तो किसी ने पहचाना ही नहीं। जाहिर की बात है, एक मर्तबा जनाबे सलमान को ये हुक्म होता है कि जा करके अली को बुलाना। जाते हैं सलमान और कहते हैं सिद्धा अली को भेजो। जनाबे सिद्धा कहती है अली तो आश पर है, अली आश पर है। अब जनाबे कंबर गए थे, जनाबे कंबर हैरत करने लगे, जब बात है हमने सिद्धा से कहा कि अली को भेजो, रसूल बुला रहे हैं, तो सिद्धा ये कहती है कि अली आश पर है। जाके रसूल से कहा तो रसूल ने कहा कि ऐ सलमान सिद्धा ने गलत नहीं कहा, सिद्धा ने गलत नहीं कहा। अली के घर का एक दरवाजा है जो आज पर खुलता है, और तुम देखना चाहते हो कि अली कहाँ है। उसके बाद देखा तो अली आज पर यानी जहारों पर भी अली हैं, और यहाँ तक के अव्वल पर भी अली हैं, स्वयं पर भी अली हैं, यानी आसमान पर, सातों आसमान पर अली नजर आ रहे हैं, तलवार पर अली है। आप जरा गौर तो कीजिए, खैबर ने कहा मौलाए कायनात को हुक्म होता है, रसूल कहते हैं कि सलमान अली को बुला लाओ, और अली मदीने में है, अली मदीने में है। आप जरा गौर कीजिए, और अली कंबर से कहते हैं कि ऐ कंबर जाओ मेरी तलवार लेके आओ, मुझे रसूल ने बुलाया। आप जरा गौर तो कीजिए, और इतना ही नहीं बल्कि आप जरा और आगे देखिए जनाबे फिज़्ज़ा की मंजिल को देखिए कि अभी कंबर पहुंचते हैं यानी दरे जनाबे मौलाए कायनात पर, और वहाँ फिज़्ज़ा जो है तलवार लेके आमादा रहती है कि ले जाओ, जल्दी ले जाओ, अली को रसूल ने बुलाया है।
पैगंबर कहते हैं कि ऐ जिब्राइल, ये बात तो अली ने मुझसे कही थी, तुम्हें कैसे मालूम हो गया? सलवार आप फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और उसके नमाज पढ़ाने के बाद कहते हैं देखो मुझे हुक्म हुआ है रसूल का कि सलमान का इंतकाल हो गया है, जाओ उनकी तदफीन करो। अब सलमान मदाइन में है, आप मदीने में नमाज पढ़ा रहे हैं, तो अब ये आप जरा गौर कीजिए। और उसके बाद जाते हैं मौलाए कायनात सलमान की यानी नमाज पढ़ाने के बाद तदफीन करने के बाद फिर नमाज ज़ोहर में चले आते हैं। सलमान दुनिया कहती है कि अली की मोहब्बत में लोग गुमराह हो जाते हैं, गुरूर करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो अली की मोहब्बत में मोहम्मद से आगे बढ़ जाए तो वो जाहिर की बात है, वो तो मुसलमान ही नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, जितनी बात, जितनी फजीलतें, जितनी अजमतें सरकार दो आलम ने बताई हैं, अगर उसको भी घटाया जाए, उस पर भी अमल नहीं किया जाए तो वो भी मुसलमान नहीं हो सकता है। सलमान यानी जहां हम वहीं पर हैं जहां पर रसूल ने हमें अली की मोहब्बत बताई थी, ना उससे एक कदम हम आगे बढ़े हैं ना एक कदम पीछे हटे हैं, पर जहां पर अली ने बताया, रसूल ने बताया था। और बेशक आप जरा गौर तो कीजिए, आप उस वक्त को याद कीजिए कि बाद रसूल यानी 25 साल का दौर गुजर जाता है, जमाना गुजर जाता है, लेकिन इस वक्त में भी वो मुकाम खाली था जहां पर रसूल अली को बैठा के गए थे। यह और बात है कि दुनिया अपनी शहंशाहियत करती रही, बादशाहत करती रही, खिलाफत करती रही, लेकिन जिस मुकाम पर बैठाया था वो मुकाम खाली था। और जब अली आए तो उसी मुकाम पर बैठे जहां पर रसूल ने बैठाया था। लोगों में दुनिया होने लगी, हैरत होने लगी कि ये क्या किया रसूल अली ने। अब तक जो है एहतराम करते रहे एक दूसरे का, लेकिन अली ने किसी का एहतराम नहीं किया। अली चले गए चौथे महीने पर, यानी जहां पर रसूल बैठते थे तो रसूल ने तो अली को बैठाया ही वहीं पर था। रसूल ने अपना जानशीन बनाया था, रसूल ने अपना वसी बनाया था। और बेशक ये अल्लाह की तरफ से वसी है और अल्लाह ने उनको मुंतखब किया है। आप जरा गौर तो कीजिए, यानी सूरह बरात तबलीग के लिए जाते हैं, जनाब हजरत अबू बकर लेके जाते हैं, लेकिन रास्ते में ये हुक्म होता है, इसी असना जिब्रील आ जाते हैं। और जिब्रील आने के बाद क्या कहते हैं, ऐ अली, ऐ रसूल, देखो तुम जाओ लेकर यानी तबलीग के लिए, या तो तुम जाओ या उसको भेजो जो तुम्हारे जैसा हो। अब जाहिर की बात है, यानी ये फरमाते बता दिया, यानी इसके पहले जैसे अपना गौर तो कीजिए कि आना हुआ नूरे वाहिद जो कहा रसूल ने, यूं ही नहीं कह दिया था। आज अल्लाह बताना चाहता है कि देखो खुदा मोहम्मद और अली में क्या फर्क है, कोई फर्क ही नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये नबी हैं, अब वो इमाम हैं, इन पर नबूवत खत्म हो रही है, इनसे इमामत का आगाज हो रहा है। सलवार तबलीग के लिए अली गए, तबलीग किया। गौर करें कि किस माहौल में अली गए, यानी दुश्मनों के माहौल में गए और उनकी मुखालफत में ऐलान करने गए। तन्हा अली गए, जाहिर है कहा होगा कि या रसूलुल्लाह ये कैसे मैं तन्हा जाऊं और सब मेरे मुखालिफ हैं, सब मेरे दुश्मन हैं, और वहां जाके उनकी मुखालफत की बात करूं। लेकिन क्या कहना, अताअत रसूल का, इधर रसूल का हुक्म हुआ, इधर अली आमादा हुए और गए, उसी शान से गए, उसी तरह गए और उसी अंदाज में तबलीग किया कि जिस तरह अगर रसूल जाते तो रसूल करते, आज अली भी उसी तरह करते नजर आ रहे। सलवार ये घराना ही है तबलीग दीन के लिए, ये घराना ही है मुहाफिज दीन के लिए। यानी अल्लाह ने इनको दीन का बाद रसूल जो अज़मतें बख्शी हैं, सिवाय अली को, अली के वो बरतरी और बुलंदी किसी को हासिल नहीं है। बाद रसूल अगर बुलंदी और बरतरी हासिल है तो बस मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब को है। ये मुहाफिज अहकाम इलाहिया हैं, ये मुहाफिज दीन हैं, ये अल्लाह के अहकाम के मुहाफिज हैं, ये अल्लाह की किताब के मुहाफिज हैं। यानी
ये वो मौला है, वो मौला कायनात है कि सिर्फ रसूल नहीं बल्कि खुदा भी इनकी जात को फख्र करता नजर आ रहा है। आप जरा गौर तो कीजिए कि अली किस मंजिल पर है कि अली का हाथ यदुल्लाह नजर आ रहा है, अली की आंख आइनुल्लाह नजर आ रही है, अली की जुबान लिसानुल्लाह नजर आ रही है। यानी ये जात अली की है। अली ने खुद को इतना यानी ऐस मार्फत की इस दर्जे पर पहुंच गए थे, इस दर्जे पर थे कि खुद वो फरमाते हैं कि जब मैं उसकी बारगाह में जाता हूँ तो एक मौका वो आता है कि मैं वो हो जाता हूँ, वो मैं हो जाता है, हो जाता हूँ, फिर वो रहता है, मैं रहता हूँ। सलवार पर कौन है जो इस मंजिल पर आ सकता है सिवाय मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के। लेकिन जितनी मंजिलतें और जितनी फजीलतें इनको बख्शी दुनिया में, उसी तरह दुश्मनी की यानी अली की फजीलतें लोग सुनते गए और दुश्मन बनते गए। यानी जाहिर की बात है, जो मुहिब थे, जो मोहब्बत करते थे वो खुश होते थे, लेकिन जो हसद करते थे, जो अली की फजीलत सुनना नहीं चाहते थे, देखना नहीं चाहते थे, उनकी दुश्मनी में इजाफा होता गया। आप जरा गौर तो कीजिए कि अभी चंद दिन हुए रसूल की आंख बंद हुए, यानी उस दर का जिस दर का एहतराम रसूल करते थे, एहतराम ही नहीं उस दर पर आके सलाम करते थे। तो अब जरा गौर करें कि नमाज़ फजर के बाद दर सैयदा पर रसूल ने ये मामूल बना दिया था। आए तजहीद के बाद ये मामूल बना दिया, आए तजहीद के नाज़िल होने के बाद दर सैयदा पर आते थे और सलाम करते थे। तो अब जरा गौर करें, तन्हा तो अली आते नहीं होंगे, यानी उनके साथ कोई तो रहता होगा और भी लोग रहते होंगे, लेकिन जिस वक्त दर सैयदा जलाया जा रहा था अल्लाह ताला ने कोई कहने वाला नहीं था कि ये सैयदा का दर है। रसूल इस दर पर सलाम किया करते थे। अल्लाह 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 ताला ने इमाम यानी वो सैयदा अल्लाह ताला ने इमाम। आप जरा गौर करें कि चंद दिन अभी गुजरे हैं और आपको ये मसीहा पढ़ना पड़ा कि बाबा आपके बाद मुझ पर ऐसी अजियतें दी गई कि अगर दिन में पढ़ते तो दिन तारीख में बदल जाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह ताला ने इमाम इस वाक़े के बाद सिद्दीक़ ताहिर ने एक हाथ अपना कभी पहलू से जुदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने इमाम आपने समझा क्यों? आज सैयदा जब सांस लेती थी अल्लाह अल्लाह अब तसव्वुर करें अल्लाह ताला ने इमाम अल्लाह ताला वो वक्त भी आया अल्लाह अल्लाह के अल्लाह ताला ने इमाम मौलाए कायनात दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला ने इमाम हसन भी चले गए। अल्लाह ताला ने इमाम अबू हुसैन अपना कुंबा लेकर करबला में आ गए। दीन की हिफाजत के लिए, दीन की मुहाफजत के लिए अल्लाह ताला ने इमाम करबला क्या है अगर कोई पूछे सैयदे सज्जाद अल्लाह अल्लाह ये अल्लाह ताला ने इमाम जनाबे सैयदे सज्जाद बाद वाक़े करबला जब तक जिंदा रहे गिरिया करते रहे, रोते रहे। अल्लाह अल्लाह ये अल्लाह ताला ने इमाम रिवायतों में मिलता है कि मौला पर ये असर था कि मौला बस एक जुमला कहते थे अशाम अशाम अशाम। अल्लाह ताला ने इमाम जब चौथे इमाम का इमाम सज्जाद का वक्त अखीर आया तो राज बयान करता है कि एक मर्तबा आपने अपने फर्जंद को बुलाया और फर्जंद को बुला के कहते हैं ऐ बाकर तुम तो करबला में थे। जनाब बाकर कहते हैं कि हाँ बाबा मैं करबला में था। तो पूछते हैं कि तुमने क्या देखा करबला में? जनाब बाकर फरमाते हैं मैंने दादा को भैया अली अकबर का लाशा उठाते देखा, मैंने दादा को कातिल का पामाल लाशा देखा, मैंने दादा को
चचा अब्बास के कटे हुए बाल लाते देखे। और जनाब सैयदा सज्जाद पूछते हैं और क्या देखा, और क्या देखा। एक मर्तबा जनाब इमाम बाकर ने कहा, ए बाबा मैंने करबला में अपनी दादी ज़ैनब के सर से रेला छीनने देखी। ये सुनना था क्या बता कर सके। इमाम बाकर ने कहा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरिल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न लाए। सिवाय गमे हुसैन के ए अज़ादा खाने इमाम। बस मजलिस तमाम है, चंद जुमले ए अज़ादारों पुरसा दो इमाम ज़माना को, ए अज़ादारा ने पुरसा दो सानिए ज़हरा को, ए अज़ादारा ने इमाम पुरसा दो आए उस माँ को जो हर अदा खाने में जाती है और अज़ादार के आंसू को अपने रुमाल में मुकाम देती है। जज़ाकुम रब्बुकुम अज़ादारान इमाम। आए करबला, आए करबला, ए अज़ादारान इमाम। करबला को कौन बयान कर सकता है, ए अज़ादारान इमाम। छोटे छोटे बच्चे अलतश 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 की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। ए अज़ादारान इमाम, बच्चों का ये आलम हो गया था अलतश से कि खोजते रहते थे जहाँ पर कोई जमीन न मिलती थी। एक मरतबा अपने जमीन पर रख दिया करते थे। ए अज़ादारान इमाम, शब आशूरा आनंदा, ए अज़ादारान इमाम के अली असगर आए प्यार से बिलख रहे थे। ए अज़ादारान इमाम, एक मरतबा जनाब सकीना के गिर्द बच्चे आके कहते हैं, ए सकीना तुम अपने चचा से कहो पानी की कोई तमीर करे। ए सकीना पानी की कोई तमीर करो। ए अज़ादारान इमाम, जनाब सकीना ने बच्चों को लिया और बच्चों को लेकर जनाब सकीना कहती है कि मैं पानी की कोई तमीर करती हूँ। जनाब सकीना ने सोचा कि आए फूफी के पास आए। ए अज़ादारान इमाम, एक मरतबा जनाब सकीना उस मुकाम पर पहुंची जहाँ जनाब ज़ैनब तशरीफ फरमा थी। ए अज़ादारान इमाम, आलम क्या था? आलम ये था कि शशमाए को आगोश में लेकर जनाब ज़ैनब आए। ए अज़ादारान इमाम, कभी उठती थी कभी बैठती थी। ए अज़ादारान इमाम, जब सकीना ने ये मंजर देखा, अल्लाह अल्लाह, जनाब सकीना तड़पने लगी। ए अज़ादारान इमाम, आए शब गुजरे, दिन आया, वो वक्त भी आया कि फिजा में ए अज़ादारान इमाम हुसैन के हज़मिन की सदा गूंजी। ए अज़ादारान इमाम, इमाम के हज़मिन की सदा का बुलंद होना था कि अली असगर ने खुद को झूले पे गिरा दिया। अल्लाह अल्लाह, ए अज़ादारों खैमे में कुरान बर्पा हो गया। एक मरतबा अज़ादारान इमाम आते हैं खैमे में, कहते हैं ज़ैनब अभी कैद दिखता है, गिरिए का क्या खबर? जनाब ज़ैनब कहती है, ए भैया आपकी आवाज़ ही सदाता ने अली असगर को झूले पे गिरा दिया। अल्लाह अल्लाह, इमाम फरमाते हैं लाओ मेरे बच्चे को लाओ, शायद आदा को रहम आ जाए, मैं इसे पानी पिला के लाता हूँ। ए अज़ादारान इमाम, रिवायत में मिलता है कि एक मरतबा अपने हाथों पर अली असगर को लिया, अबा का साया किया, मक्तल की तरफ रवाना हुए। अल्लाह अल्लाह, ए अज़ादारान इमाम, वो मंजिल भी आ गई कि एक मरतबा लश्कर आदा से मुखातिब होके कहते हैं, ए लश्कर आदा, अगर मैं तेरी निगाह में खतावाला था तो ये बच्चा तो। ए अज़ादारान इमाम, एक मरतबा ए अज़ादारों, देखा क्या गया? देखा ये गया कि लश्कर आदा से मुखालिफ के लश्कर से ये आवाज आने लगी, हाँ हुसैन की तो कहते हैं इस बच्चे ने क्या किया है, इसको एक और पानी दे दो। ये अज़ादारान इमाम, लेकिन किसी ने कुछ न सुना। अल्लाह अल्लाह, एक मरतबा हुसैन ने तपते हुए
खैरात अली असगर को लेटा दिया और कहा है बेटा तुम तो उज्जत हक पे कराओ आखिरी प्यास का इन्हें यकीन दिला दो। ये अल्लाह ने वहाँ आए लोगों ने देखा, क्या देखा, नन्ही सी जुबान खुशों होठों पर अली असगर ने फेरी। ये अल्लाह ने वहाँ, लेकिन अशकिया पर कोई असर नहीं हुआ। एक मरतबा हुसैन यानी जल्दी रेत पर बच्चे को ले जाने के बाद 2 कदम पीछे हट जाते हैं और अजय पतला कहते हैं तुम ये समझते हो कि इसके बहाने मैं पानी पी लूंगा, इसे पानी पिला दो। ये अल्लाह ताला ने वहाँ एक मरतबा मेरे सामने हुरमुला से कहा, ऐ हुरमुला क्या देखता है, हुसैन के कलाम को कतल कर दे। ये अल्लाह ताला ने वहाँ अब कैसे ध्यान करो, आए हुरमुला ने आए इनसे से जोड़ा, आए 3 मलका दी। ये अल्लाह ताला ने वहाँ ऐसा दी जो जानवरों को नहर किया जाता है। हुरमुला ने अली असगर की तरफ रवाना किया। ये अदादारो बच्चा बाप के हाथों पर मुनकलिब हो गया। अरे माँ एक मरतबा है माँ आयदा शेर के अंदर को लेके कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे हटते हैं, कभी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के आगे जाते हैं, कभी रजन में कदाई तस्लीमन ले अपना कह के पीछे हटते हैं। ये अल्लाह ताला ने माँ रिवायतों में है कि 7 मरतबा इमाम आगे पड़े पीछे हटे। ये अल्लाह ताला ने माँ जब माँ ने देखा तो माँ ने सिर्फ इतना कहा, ए मेरे वालिद क्या इस सिंह के बच्चे भी नए दिए करते अल्लाह अल्लाह। ये अल्लाह ताला ने अब वो वक्त आया, ये अल्लाह ताला इमाम ने आसमान की तरफ हाथ बुलंद करके कहा, बारे ला गवाह रहना मेरा ये
भला बाजुए शबीर छिदा मैंने चाहा के ना बाजू छिदे बाबा का मगई क्या करूं तीर मेरे कद से बड़ा था अम्मा दस्ते शबीर पे कहती रही रूहे असगई क्या करूं तीर मेरे कद से बड़ा था अम्मा इतनी नाजुक मेरी गर्दन थी अम्मा मेरी तीर से शोभा जबाया न उसे रोक सकी हो गया तीर मेरे नन्हे गले से बाहर क्या करूं तीर मेरे कद से बड़ा था अम्मा तीर गरी होता मेरे कद के बराबर मादई बाजू छिदने नहीं देता कभी ये जाने जी गए मर गया खून उगल कर मेरा प्यासा दिल बहे क्या करूं तीर मेरे कद से बड़ा था अम्मा 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 क्या करूं तीर मेरे कद से बड़ा था अम्मा जख्मी तो मेरे गले का भी है गहरा देखो इस तरह तीर ने तो जख्म दिए हैं हमको अब मुझे देख के मर जाए न बाबा रो गए क्या करूं तीर मेरे कद से बड़ा था अम्मा इस तरह मुझको लगा तीर का झटका इस तरह मुझको लगा तीर का झटका दस्ते सरवर पे मेरा जिस्म भी उछला अम्मा हिचकियां आने लगी दस्ते शहवाला पे क्या करूं तीर मेरे कद से बड़ा था अम्मा तीर गर्दन पे लगा ऐसी कयामत आई मेरे बाबा को रुलाने लगी फिर तन्हाई
कद से बड़ा था अम्मा। हाल बेशीर मुबारक ने लिखा है जब से, कोई माँ है जो बहुत रोती है ये कह कह के, वक्त ऐसा न पड़े अब ये किसी बच्चों पे। क्या करूं तीर मेरे कद से बड़ा था अम्मा, क्या करूं तीर मेरे कद से बड़ा था अम्मा।
रहने अंधेरी है मेरे माँ पारे बंदे कहाँ जाके रहे मेरे प्यारे बंदे कहाँ जाके रहे मेरे प्यारे में कहाँ जाके रहे मेरे प्यारे रहने अंधेरी है मेरे माँ प्यारे रहने अंधेरी है मेरे माँ प्यारे नगर से पानी पी के नगर से वापस न हुए पानी पी के वापस न हुए पानी पी के तुमने अब चाहे तुझे माँ पुकारे रहने अंधेरी है मेरे माँ पुकारे रहने अंधेरी है मेरे माँ पुकारे फूल में नींद आई न थी तीन दिन से फूल में नींद आई न थी तीन दिन से गर्म ज़मीन पर सोए हाय प्यारे रहने अंधेरी है मेरे माँ प्यारे रहने अंधेरी है मेरे माँ प्यारे दिन के दिन के काम आई गया वो गलेगा दिन के काम आई गया वो गलेगा हुआ है जो गए बेसहारे रहने अंधेरी है मेरे माँ प्यारे रहने अंधेरी है मेरे माँ प्यारे डूब के में डूब के दीनाओं को दस्ते डूब के दीनाओं को दस्ते हम है से बाते पारू पारे रहने अंधेरी है मेरे माँ प्यारे रहने अंधेरी है मेरे माँ प्यारे बिछू के बिछू के चादरे लूट चुके चादरे लूट चुके शायद बलाओं में रह गए गम के मारे रहने अंधेरी है मेरे माँ प्यारे रहने अंधेरी है मेरे माँ प्यारे हश्र तलक लाल मेरे तेरे सिए हश्र तलक लाल मेरे तेरे सिए
के